दिल्ली, जहां पर अफसर की करतूत से इंसानियत शर्मसार हुई है। नाबालिग से रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। पीड़िता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची स्वाति मालीवाल। पीड़िता से मिलने से स्वाति मालीवाल को रोक दिया गया है। अस्पताल के बाहर रात भर धरने पर बैठी रही स्वाति मालीवाल। फर्श पर स्वाति मालीवाल ने पूरी रात काटी है। तो कल रात से ही स्वाति मालीवाल जो है वो पीड़िता के माता पिता से मिलने की कोशिश में है, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई है। जिसके बाद कल रात से ही हॉस्पिटल में फर्श पर स्वाति मालीवाल ने अपनी पूरी रात गुजारी है। तो दिल्ली में दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी अफसर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इधर इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। WCD मिनिस्ट्री का डिप्टी डायरेक्टर है, तो दिल्ली पुलिस ने इतने दिनों तक कोई अरेस्ट नहीं करा। ये क्या बात होती है? दिल्ली पुलिस के ये दोहरे मापदंड कब बंद होंगे? बृजभूषण सिंह MP है तो पॉक्सो की FIR दर्ज हो जाती है तो उसको अरेस्ट नहीं करती। अभी तक दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, और अब इस आदमी के साथ भी हमने यही देखा कि 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करा। अगर किसी आम इंसान के ऊपर पॉक्सो की FIR होती है तुरंत अरेस्ट करती है दिल्ली पुलिस। तो ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाती है? इसके ऊपर दिल्ली महिला आयोग ने इंक्वायरी भी स्टार्ट करी है। मैंने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करे, दिल्ली सरकार को नोटिस इशू करें। जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होगी तो आगे बात कैसे बनेगी? मेरे को लड़की से और उसकी माँ से इसलिए मिलना है क्योंकि हमने नोटिस इशू करे हैं। आगे की कार्यवाही के लिए उनसे मिलना बहुत जरूरी है। नवीन, क्योंकि तमाम सवाल जो हैं वो स्वाति मालीवाल खड़े कर रही हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर है आरोपी, गिरफ्तारी में देरी आखिरकार क्यों की गई? पुलिस को लेकर वो सवाल खड़े कर रही है। मालीवाल बीती रात से ही या यूं कहें बीते दिन से ही सेंट स्टीफेंस अस्पताल में धरने पे बैठी है। एक पूरी रात बीत चुकी है और वो परिवार मतलब जो पीड़ित लड़की है और उसकी मां से मिलना चाह रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो लड़की की मां है वो किसी से मिलना नहीं चाह रही। पुलिस ने एक बयान भी, लड़की की मां का रिटन बयान स्वाति मालीवाल को दिखाया है, लेकिन स्वाति मालीवाल पीड़ित परिवार से मिलने की जिद पर बैठी हैं। स्वाति मालीवाल पुलिस पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि जब 8 दिन पहले यानी तकरीबन 13 अगस्त के आसपास जब इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई थी बुराड़ी थाने में, तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कल मीडिया में खबर आने के बाद पहले जो डिप्टी डायरेक्टर हैं WCD डिपार्टमेंट के, उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। तो स्वाति मालीवाल का ये साफ कहना है कि आखिर पुलिस 8 दिन बाद क्यों हरकत में आई, क्यों मीडिया का दबाव डालने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की? क्योंकि मामलों की बात करें तो इसमें कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें पॉस्को भी कहीं ना कहीं शामिल है। किन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं? और साथ ही स्वाति मालीवाल जो लगातार मांग कर रही हैं कि पीड़िता के माता पिता से उन्हें मुलाकात करनी है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या हवाला दिया जा रहा है? क्या बातें कही जा रही हैं कि आखिरकार मुलाकात जो है वो स्वाति मालीवाल की नहीं हो सकती? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें पॉस्को एक्ट शामिल है। इसके साथ ही साथ बलात्कार की जो धाराएं होती हैं वो शामिल है। इसके साथ जो एबॉर्शन कराया जाता है उसके मामले शामिल हैं। उसके साथ छेड़छाड़ के मामले शामिल है। 5 से 6 धाराएं लगाई गई हैं आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि जो पीड़ित लड़की है और उसकी मां है, उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। कल स्वाति मालीवाल शाम में जब सेंट स्टीफेंस अस्पताल पहुंची थी तो पुलिस ने उन्हें वहां पर एक लिखित बयान दिखाया था जिसपे लड़की की मां के हस्ताक्षर थे। उसमें ये साफ लिखा था कि वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती, यानी पीड़ित लड़की की जो मां है वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। कल NCW यानी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उनके भी कुछ मेंबर्स वहां पर पहुंचे थे, लेकिन लड़की की मां ने उनसे भी वहां बात नहीं की। तो ऐसे में पुलिस लगातार ये कह रही है कि लड़की की अभी जो मेंटल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, लड़की अभी ट्रॉमा में है। तो इसलिए लड़की और उसके जो माँ है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि जब NCPCR के लोग वहां पर पहुंचे थे तो पुलिस ने उनसे मुलाकात कराई थी, लेकिन जब महिला आयोग की टीम पहुंची तो उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 1 बजे के करीब महिला आयोग यानी स्वाति मालीवाल वहां पहुंच गई थी और उस समय से ही लगातार वो धरने पे बैठी हैं और आज सुबह तक उनका प्रदर्शन जो है वो चालू है।
चलिए ठीक है नवीन, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई। बहुत साथ ही जिस तरह से स्वाति मालीवाल जो लगातार जिक्र कर रही हैं कि पॉस्को एक्ट में अगर मामला दर्ज हुआ था तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। लेकिन किस तरह से दिल्ली में दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी अफसर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड कर दिया है और साथ ही सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से जो है वो रिपोर्ट मांगी है और साथ ही पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इधर इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू चीफ पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंची लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन मुझे नाबालिग से मिलने से रोक रहा है। गार्ड कह रहे हैं कि पुलिस ने मना किया है। ये चल क्या रहा है? पहले तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ऊपर से मुझे लड़की से मिलने से रोक रहे हैं। क्या छिपाना चाहती है दिल्ली पुलिस? इससे मामला और गर्मा गया। दरअसल आरोपी अफसर दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग का डिप्टी डायरेक्टर था। नवंबर 2020 में दोस्त की मौत के बाद वो उसकी नाबालिग बेटी को अपने बुराड़ी में मौजूद घर ले आया। फिर जनवरी 2021 में तक उसने लड़की के साथ कई बार रेप किया। इस दौरान उसकी लड़की भी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। पीड़ित बच्ची आरोपी अफसर के घर रहती थी। पीड़ित की पहचान उजागर ना हो इसीलिए हम अफसर का नाम नहीं लिख रहे हैं। पीड़ित ने आरोपी की पत्नी को पूरी बात बताई और उसने अपने बेटे से अबॉर्शन पिल्स मंगवाकर उसे खिला दी। जनवरी 2021 में लड़की की मां बेटी को अपने साथ घर ले गई। हालांकि पीड़ित ने रेप की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। लगभग 2.5 साल बाद मामला तब सामने आया जब अगस्त में लड़की को एंजाइटी अटैक आया। वो काफी तनाव में रह रही थी। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज द डायरेक्टर ऑफ अ रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, I think you have the duty to not follow illegal orders from any organization, whether it is Delhi Police. Is Delhi Police the law of the land? I'm waiting then. Whenever what करते हो दिल्ली पुलिस को मैं देखती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने कितनी चल रहा है इनका। क्यों नहीं पकड़ा उसको 10 दिन से? मेरे को क्या पता है मदर का स्टेटमेंट है या नहीं। हम सरकारी बॉडी है ना, आप कौन होते हैं? आप सरकारी बॉडी है, आप कोई सरकार से है नहीं। आराम से बात करते तो चीजें बनाओ। आप सरकार से हैं सर, आप सरकार से नहीं हो सकता। आप सरकार की बॉडी नहीं है ना, मैं सरकार की बॉडी। मेरा ये लीगल मैंडेट है। एक बार वो मेरे मुंह पे मना कर दें मैं बिल्कुल चली जाऊँ, बट आई विल मीट। आप प्लीज पुलिस की इलीगल एक्शंस को सपोर्ट मत कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट के थाना बुराड़ी का 13 अगस्त 2023 का रजिस्टर्ड केस जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें 2 लोगों की हमने अरेस्ट करी है। एक है प्रमोदे खाका, 51 साल की उम्र है और ये शक्ति इंक्लेव बुराड़ी रहते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जीएनसीटी में। सेकंड अरेस्टेड है इनकी वाइफ श्रीमती सीमा रानी, ये 50 साल इसकी उम्र है और ये एक हाउस वाइफ है। आगे इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। लेकिन ये डेप्यूटी डायरेक्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को आपने इतना सीनियर ऑफिशियल रखा और मंत्री जी के साथ ओएसडी भी बना के रखा। इस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म तब शुरू कर दिया जब उस बच्ची के फादर की डेथ हो गई। 14 बरस की थी, मात्र 14 बरस की थी जब उसके साथ दुष्कर्म करा। आज वो 17 बरस की है। बीच में इस अपराध के कारण वो गर्भवती भी हुई और सारा नारित्व छोड़कर, सारी ममता छोड़कर अभियुक्त की पत्नी ने बच्ची को ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे उसका गर्भपात भी हो जाए और उसको डराया धमकाया कि वो जाकर किसी भी प्रकार के बात ना कर पाए इस अब्यूज के बारे में। 2 चीजें बहुत दुखद हैं। एक ये कि आतिशी जी जो मंत्री हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की, एक महिला होने के नाते, एक राजनेत्री होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं
और दूसरा आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगी स्वाति मालीवाल जी को कि कृपया धरना प्रदर्शन करके और राजनीति में इस पूरे इशू को डालकर तफ्तीश में अवरोध ना बने, उस बच्ची के लिए न्याय मिल पाए, इसके लिए कोई प्रक्रिया